ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। और एक साथ में सुनेंगे लोग, ये लोग जो कान में सुनना चाहते हैं एक साथ में सुन लो। Katanya, they can want listening same time. Is it okay? What do you think is better? Better, yeah. You can say Hare Krishna. Okay, okay. एक साथ दे दो, उसको दे दो. Hare Krishna. I think this is the. I think this is better, you know. Listening same time. दे सबको दे दो. हाँ, this is the. वो लोग सवेरे सवेरे रसोई में लगे जाते हैं। सवेरे ना क्या होता है, जब सवेरे हरिनाम कर लेते हो ना, फिर दिन भर माला करते भी खत्म नहीं होता। सवेरे बैठ करके हरिनाम करते नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं। उसको बाद में फिर जाकर रसोई में लगे जाते हो कैसे। लेकिन सवेरे जब हरिनाम कर लो ना, फिर देखना सारा दिन माला लेकर के घूमने पर भी माला पूरी नहीं होता। एक साथ में बैठ करके माला कर लो, माला हो जाता है। उसके बाद में दिन भर सेवा करो। सवेरे सब काम को छोड़ करके बैठ जाने चाहिए। उसके बाद में सब मिल जाओ एक साथ में, फटाफट फटाफट। अभी क्या 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 बना रही थी? सवेरे काटना का बंद करना है, सवेरे बैठ कर हरिनाम करने में। उसके बाद में सब एक साथ में निकल जाते। ओके, ठीक है, हो गया। Krishna Krishna ओके। हाँ, तुम बोलो बैठ गए। हाँ, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोला हरि नाम संकीर्तन की जय, सच्चिदानंद गौर हरि की जय। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को। उनका किसी भक्तों ने प्रश्न करते हैं, कहते प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न है हम लोग जो हरिनाम करते हैं, ये हरिनाम है क्या चीज है? हरिनाम क्या है? तो प्रभुपाद कहते हैं हरिनाम अचेतन पदार्थ नन किंबा कल्पित वस्तु नन। कहते जो हरिनाम है ये कोई अचेतन वस्तु नहीं, कहते हरिनाम साक्षात चेतन वस्तु है और ये कोई कल्पित नाम नहीं है। जैसे अपना मनमानी ढंग से हम सबके सब हरिनाम कर रहे हैं, ये कोई कल्पित वस्तु भी नहीं है और ये कोई अचेतन वस्तु नहीं। ये हरिनाम साक्षात चेतन वस्तु है और ये शास्त्र सम्मत है। इसलिए जितने हम शास्त्र पढ़ेंगे, अगर सारे शास्त्रों को अगर हम मंथन करें तो जैसे दही को मंथन करने से निकलता है मक्खन। अगर हम सारे शास्त्र को मंथन करेंगे तो मंथन से क्या निकलेगा? मक्खन रूप में क्या निकलेगा? बोले भगवान का नाम निकलेगा, भगवान का नाम निकलेगा। अगर हमने समस्त शास्त्र को हमने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ करके हरि नाम में तुम्हारी रुचि नहीं, समझो तुम्हारी सब बेकार है, पढ़ना सब बेकार है। लेकिन अगर हमने कोई शास्त्र को पढ़ा नहीं, लेकिन हमारी हरिनाम में रुचि हो गई, हरिनाम में तुम्हारी रुचि हो गई, कहते समझना सारे वेद वेदांत पुराण इतिहास तुमने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। एक समय गुरुदेव ने एक छोटी सी स्टोरी सुनाते थे, सब स्टोरी को याद करना, इसलिए स्टोरी सुनाते थे। बोले जिस समय श्री रामायण ग्रंथ लिखी गई, कहते रामायण ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक था। 1,00,000 श्लोक को लेकर के देवता दैत्य और इंसान में लड़ाई हुई। देवता कहते हैं ये हमें रामायण चाहिए, दैत्य लोग कहते हैं हमें चाहिए, और जो इंसान कहते भैया हमें चाहिए रामायण। अभी तीनों में लड़ाई हुई तो बोले देखो एक काम करो, लड़ झगड़ के कोई लाभ नहीं, चलो ये ग्रंथ जिनका है उनको पास में चाहिए। बोले ग्रंथ किसका है? बोले शंकर जी का, क्योंकि शंकर सबसे पहले अपना हृदय में ये रामायण को रचना करके रखे। उसको बाद में वाल्मीकि ने लिखा, उसको बाद में श्री तुलसीदास ने लिखा, सबको सब, लेकिन सर्वप्रथम ये ग्रंथ को जो रचना करता स्वयं शंकर जी है। इसलिए बोले शंकर जी को पास में चलो। शंकर जी को पास में गए, तीनों लड़ते बोले देखो एक काम करो, लड़कर के कोई लाभ नहीं, तीनों बैठ जाओ, तीनों में मैं बंटवारा कर देता हूँ, इसको मैं बंटवारा कर देता हूँ। तो उन्होंने तीनों में 1,00,000 श्लोक था, तो 1,00,000 श्लोक को उन्होंने 30,000 और 30,000 तीनों को दे दिया। अब बताओ कितना बाकी रहेगा? 10,000। कितना बाकी रहेगा? 10,000। अभी 10,000 श्लोकों को लेकर भी लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई बोले कोई बात नहीं, मैं बंटवारा कर देता। बोले 3,000 दे दिया। कितना रह जाएगा? 1,000। अभी 1,000 को लेकर के फिर लड़ाई,
बोले कोई चिंता नहीं, इसको भी बंटवारा कर देता हूँ। तो 300 300 300 बांट दिया, कितना रह जाएगा? 100 रहेगा। फिर 100 श्लोक को लेकर फिर लड़ाई हुई, तो फिर हमने 30 बंटवा दिया, कितना बाकी रह जाएगा? 10। अभी 10 को लेकर लड़ाई हुई, बोले कोई चिंता नहीं, इसको भी बंटवारा कर देता हूँ। 3 कितना रह जाएगा? 1। अब 1 को लेकर लड़ाई हुई, बोले कोई चिंता नहीं, 1 को भी बांट देता हूँ। कहते 1 श्लोक में 4 चरण होता है, 1 श्लोक में 4 चरण। जैसे बोले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये 1 चरण। समवेत जुजुत्सव, ये दूसरा चरण। बोले मामकाः पांडवाश्चैव, 1 चरण। किम अकुर्वन् संजय, ये 1 चरण। कितना चरण हो गया? 4 चरण हो गया। अब उन्होंने सबको 1 चरण दे दिया तो रह जाएगा कितना चरण? 1 चरण। फिर 1 चरण को लेकर फिर लड़ाई हुई। फिर 1 चरण में होता है 8 अक्षर। कितना होता है? जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कितना अक्षर हो गया? 8 अक्षर हो गया। उसको लेकर लड़ाई हुई, कोई चिंता नहीं, इसको भी बंटवारा कर देता हूँ। अभी तीनों को 2 अक्षर दे दिया। अब बताओ लास्ट में कितना अक्षर बचेगा? 2 अक्षर। लास्ट में 2 अक्षर बचा। शंकर जी ने कहा देखो मैंने इतना परिश्रम किया है, इतना परिश्रम किया, मेरे को तो कुछ फल मिलनी चाहिए ना। मैंने इतना परिश्रम किया, मेरे को तो कुछ फल। ये 2 अक्षर में किसको नहीं दूंगा, ये 2 अक्षर में अपना पास में रख लूंगा। कहती वो 2 अक्षर क्या है? कहते कृष्ण नहीं तो राम, कृष्ण नहीं तो राम, ये जो 2 अक्षर शंकर जी अपना कंठ में ये 2 अक्षर को धारण कर लिया। इसलिए शास्त्र में बताते हैं पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचम मुख में हर समय क्या करते हैं? भगवान का नाम को गान करते हैं, कृष्ण नाम को गान करते हैं पंचम मुख में। इसलिए कहते गुरुदेव कहते जितने सारे शास्त्र का जो निचोड़ है वो हरि का नाम ही है, हरि का नाम ही। ठीक है ना? अगर हम सब कुछ करते हुए अगर हरि नाम नहीं करते भैया सब बेकार ही, सब बेकार है। अब बताओ हरिदास ठाकुर क्या करते थे? 24 घंटा में हरिनाम ही करते थे, 24 घंटा में हरिनाम ही 24 घंटा करते थे। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं ए मन हरि नाम कर सार। जीवन में सार क्या करो? हरि का नाम को ही जीवन में सार बना दो। बोले ए भव सागर हवे बालूचर, जब भगवान का नाम को तुम सार बना दोगे इस भव सागर तुम्हारी सूख जाएगी, तुम चलते चलते संसार से पार हो जाओ। ठीक है ना? बोले धर्म कर्म ए जप ए तप। कहते कलयुग में कोई धर्म कर्म कोई जप तप तपस्या कलयुग में कुछ नहीं। इसलिए बोले नाही 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 कलिते केवल उपाय गोविंद नाम। इसलिए कलयुग में कहते ना हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में हरि का नाम को छोड़ करके कोई गति नहीं। बोले 3 बार क्यों बोले? 3 बार क्यों बोले? बोले इसलिए 3 बार बोले 2 कारण से। पहला कारण है किसी बात को अगर हम 3 बार बोल देते हैं वो बात एकदम पक्की हो जाती है। कितना त्रिसत्य बोलते ना, हम त्रिसत्य करके कह रहे हैं, ये एकदम पक्की हो जाता है। और दूसरा कारण क्या है? कहते हम कलियुग का जीव होने का नाते हमको एक बार बोले तो हम बात नहीं सुनेंगे। अगर कोई एक बार बोलेगा ना सुनेंगे नहीं। तभी ज्ञान का तरफ में, तभी योग का तरफ में, तभी ध्यान का तरफ में, कभी कर्म मार्ग में, फिर उधर भी मुंह जाएंगे, उधर भी मुंह मारेंगे हैं, फिर इधर उधर जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बताए, समझ रहे हो ना जी? हाँ।
इसलिए 3 बार बोले भैया, और सारे काम को छोड़ कर क्या करो, हरि का नाम करो, हरि का नाम करो। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बार जोर कर बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्रीमद् भागवत में सौनकादि ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को 6 प्रश्न किया था, 6 प्रश्न। उसमें जो दूसरा प्रश्न थी, कलियुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है? कलियुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है? जब इसका उत्तर श्री सुतो गोस्वामी देते हैं, कद बोले एतत् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकूत भयम योगिनाम नृप निर्णित हरे नामानुकीर्तनम। तो श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं, बोले एतत् निर्विद्यमानानाम, कहते जो हरिनाम कीर्तन किसको किसको करनी चाहिए, किसको किसको करनी चाहिए? ऐसे नहीं जो बद्ध जीव, जैसे हम लोग माया में बद्ध जीव है, ये हरिनाम केवल हमको करनी चाहिए? बोले नहीं, कर जितने मुक्त महापुरुष भी हरिनाम करते हैं। बताओ 6 गोस्वामी कौन है? मंजरी है। 6 गोस्वामी सब मंजरी है। कोई विलास मंजरी, कोई रति मंजरी, कोई रूप मंजरी, कोई लवंग मंजरी, कोई विलास मंजरी, कोई अनंग मंजरी, कोई है कोई गुण मंजरी, ये सब मंजरी आए। लेकिन ये क्या करते थे? बोले संख्या पूर्वक नाम गान नतिवी काला बसानी कृतम। ये 6 गोस्वामी क्या करते थे? बोले संख्या पूर्वक नाम गान। ये लोग भी संख्या पूर्वक हरिनाम करते थे, ये लोग भी संख्या पूर्वक हरिनाम करते थे। इसलिए हमको क्या शिक्षा देते हैं? हम लोगों को भी जो हरिनाम है संख्या रख करके करनी चाहिए, ये ना। हम लोगों को भी संख्या रख करके, ऐसे नहीं आज इच्छा हो गया थोड़ा माला कर लिया, माला दूसरे दिन कहीं लटक रहा है, माला कहीं लटक रहा है, नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। माला को नियमित पूर्वक करो, माला को नियमित पूर्वक करनी चाहिए, ठीक है ना। हमारे जो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, जैसे सिद्धार्थ महाराज का जो गुरुदेव, वो सारा दिन ग्रंथ लिखते, वो एडिटर थे, ग्रंथ प्रकाश का एडिटर थे, ये सारे एडिटर करते थे, दिन रात ग्रंथ में प्रकाशन। लेकिन एक दिन प्रभुपाद ने पूछा कितना माला, प्रभु वो कोशिश करते थे 1 लाख हरिनाम करने के लिए, कोशिश करते थे 1 लाख हरिनाम करने के लिए। तब उन्होंने प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद अभी 1 लाख माला पूरी नहीं हो पा रहा, 1 लाख क्यों? सारा दिन ग्रंथ प्रकाश में समय जाता है। तब बोले कितना घंटा सोते हो? बोले 5 घंटा, दिन भर में 5 घंटा सोता हूँ। बोले और थोड़ा सोना कम कर दो, बोले और थोड़ा सोना और थोड़ा कम कर दो। लेकिन उससे भी समय निकाल कर क्या करो, अपना माला को 1 लाख माला पूरी करो। 1 लाख मतलब प्रभुपाद हरिनाम का प्रति इतना जोर देते थे, इसलिए प्रभुपाद, इसलिए उन्होंने प्रभुपाद 100 करोड़ नाम यज्ञ किया। प्रभुपाद ने 100 करोड़ उन्होंने नाम यज्ञ किया प्रभुपाद ने, हैं। इसलिए दिन में प्रभुपाद तो 3-3 लाख हरिनाम, 3 लाख। भक्ति विनोद ठाकुर भी 3-3 लाख हरिनाम किया है। हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी 2-2 लाख हरिनाम करते थे। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी हैं वृंदावन में बैठकर खूब हरिनाम किए हैं। इसलिए तभी तो इनका नाम इतना उजाला हो रहा है ना, इतना उजाला हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर हम इतना नहीं कर सकते, कम से कम कुछ फीस का नाम रखे, इतना माला हमें करनी चाहिए, ठीक है ना। इतना माला हमें करनी चाहिए, कुछ फिक्स रखनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए फिक्स हरिनाम रखने से हमारी भक्ति बढ़ती ना घटती है पता चलता है। हमारी भक्ति बढ़ रही
ना भक्ति घट रही है, इससे पता चलता है। एक समय गुरुदेव ने किसी माता को पूछे, बोले हरिनाम करती कि नहीं? तो गुरुदेव ने किसी माता जी को पूछे, बोले हरिनाम करती कि नहीं? बोले मन मन में करती हूँ। बोले मन मन में करती हूँ। तब गुरुदेव ने पूछा, खाना क्या मन मन में खाते ना ऊपर से खाते हो? बोले खाना क्या मन मन में खाते हो ना ऊपर से? बोले ऊपर से थाला में सजा करके। बोले थाला में सजा करके भोजन करते हो? हैं आपको तो माला हरिनाम। तो गुरुदेव ने पूछा, हमारे भारत में करीब स्त्रियां घर का काम करती हैं, पुरुष लोग बाहर काम करते हैं। पुरुष लोग पैसा कमाते, स्त्रियां घर की काम करती हैं। तब उन्होंने पूछा, पति पैसा कमा करके तेरे को देती हैं? बोले सारे पैसा मेरे को देती है, सारे पैसा मेरे को देती है। बोले बताए, बोले पैसा को गिन के रखते हो ना बिना गिने रखती हो? पैसा को गिन रखते हो बिना? बोले एक पैसा को गिन के रखता हूँ, एक पैसा को गिन के रखता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा, दुनिया की पैसा को तुम गिन के रखते हो, जो तुम्हारी साथ में नहीं जाएगी, और जो तुम्हारी साथ में जाने वाली है, जो धन तुम्हारी साथ में देने वाले, उसको बिना गिने करते हो। इसलिए हरिनाम को भी गिन करके करनी चाहिए। इसलिए हमें जो हरिनाम संख्या रख करके ही हरिनाम को हमें करनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, संख्या करके। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, जो हरिनाम है वो अचेतन पदार्थ नहीं है, ये हरिनाम साक्षात चेतन वस्तु है। इसलिए फिर हरि से बड़ा हरि का नाम बताया, हरि से बड़ा हरि का नाम है। और एक स्टोरी सुन लो। बोले एक समय नारद जी ब्रह्मा जी को पास में गए, अपना पिताजी को पास में गए। बोले पिताजी आप ये बताओ, हमने सुना भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं। बोले नहीं, कोई फर्क नहीं। बोले मेरे को डायरेक्ट कोई प्रमाण दे सकते हो? हाँ, मेरे को कोई डायरेक्ट प्रमाण दे सकते हो? तब इतने में नारद जी बोले देखो, ब्रह्मा जी बोले देखो, जो भगवान के नाम की इतने महिमा है, भगवान के नाम की इतने महिमा है। क्या हो गया? गिर गए? कब कमजोरी है ना? बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब उसको देख लो इसलिए सब मत जा। इसलिए बोले आप बताओ मेरे को, ये प्रमाण दे करके मेरे को बताओ, जो भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं, इसको हमें प्रमाण करके दिखाओ, हमें कोई एग्जाम्पल दे करके दिखाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो, भगवान का जो नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम है। हरि का हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए बोले देखो, मैं चतुर्मुख में हर समय में भगवान का नाम को मैं जप करता हूँ, चार मुख में हरि का नाम जप करता हूँ। अभी तक भी हरि का नाम का कोई था नहीं पाया, हरि नाम की महिमा में समझ नहीं पाया। इसलिए बोले कौन बोलेगा? बोले देखो तुम शंकर जी को पास में जाओ, क्योंकि मेरा तो 4 सर है और शंकर जी का 5 सर है। शंकर जी की 5 सर है। और शंकर जी कौन है? कहते वैष्णवा नाम यथा समो। वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्री भोले बाबा सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भोले बाबा तुमको नाम की महिमा भोले बाबा तुमको बताए। तो उन्होंने शंकर जी को पास में गए। जब शंकर जी को पास में गए, शंकर जी बोले देखो, मैंने पंचम मुखे तो भगवान का नाम को जप करता हूँ, 5 मुँह में तो भगवान का नाम जप करता हूँ, लेकिन अभी तक भी भगवान का नाम का कोई था नहीं पाया, अभी तक भी मैंने महिमा को नहीं समझ पाया। बोले भैया किसको पास में जाना चाहिए? किसको पास में जाओ?
बोले एक शंकर जी बोले एक काम करो, मेरे जो गुरु जी है ना, मेरे गुरु जी को पास में जाओ, वो बताएंगे। बोले शंकर जी का गुरु कौन है? अरे बोलो। हाँ, अनंत नाम। कहते शंकर जी का गुरु भगवान श्री अनंत देव है, जो अपना सर को ऊपर में ये विश्व ब्रह्मांड को एक स्वरूप में जो धारण करके रखे। इसलिए अनंत देव क्या करते हैं? हर समय अनंत देव कहते अनंत मुंह से अनंत जो भगवान का नाम को हर समय गान करते रहते हैं। अनंत मुंह से अनंत नाम को अनंत रूप में हरि का नाम को ग्रहण करते हैं। बोले अनंत देव को जाकर के बताओ, पूछो, अनंत देव बताएंगे। जब अनंत देव के पास में गए, अनंत देव ने कहा देखो, मैं तो अनंत नाम को अनंत महिमा को तुम्हें तो बताता हूँ, लेकिन अभी तक भी भगवान की नाम की महिमा को मैं भी नहीं समझ पाया हूँ, मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। बोले भैया फिर कौन बताएगा? फिर कौन बताएगा? बोले एक काम करो, तुम सिर्फ धर्मराज के पास में जाओ। कौन धर्मराज है? यमराज। कहते तुम जम महाराज के पास में जाओ, जम राजा के पास में जाओ, जम राजा तुमको बताएंगे, हैं? जम राजा। तब उन्होंने जम महाराज को पास में गए, बोले आप बताओ, भगवान और भगवान का नाम में कोई भेद नहीं है, इसका हमें कोई प्रत्यक्ष कोई प्रमाण दो, प्रत्यक्ष प्रमाण दो। कितने में? बोले देखो, कहते जम महाराज का 4 गेट है। कितना गेट है? 4 गेट है। 4 गेट में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। बोले तुम दक्षिणी गेट में चले जाओ। बोले साउथ गेट में क्या है? कहते जो वहां पर जो नरक है, उधर नरक है, जो जैसे कर्म करता है वो कर्म के अनुरूप उसको फल भोग करते हैं। जो जैसे कर्म के अनुरूप वहां पर फल भोग करते हैं। जब श्री उन्होंने दक्षिण दिशा में गए, उन्होंने देखा 84 नरक है, 84 नरक है। 84 नरक में सब पापी लोग, सबको दंड मिल रहा है, दंड मिल रहा है सबको। जो शराब पिए हुए गर्म लोहे को गला करके उसको मुंह में डाल रहे हैं, जो उल्टा पुल्टा कोई काम किया उसको दंड दे रहे हैं। इतने में जब वहां पर गए, सबके सब चीख रहे थे, बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, और नहीं करेंगे, बुरे कर्म हमें छोड़ दो, हमें बचाओ। इतने में नारद जब ऐसे देखा, नारद देख करके बोला बड़ा दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। इतने में नारद देख करके उनको बड़ा कष्ट हुआ। इतने में नारद जी बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब उन्होंने हरि का नाम बोले, जो पापी लोग जो दंड भोग कर रहे थे ना, और नारद शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त का जो नाम है उस ताकतवान है, शक्तिशाली है, ताकतवान। जब वो पापियों को कान में जो प्रवेश किया, प्रवेश करते ही जितने पापी सब नरक भोग कर रहे थे ना, सबके सब उद्धार होकर वैकुंठ चले गए, सब भगवान का धाम को चले गए सबके सब। जब भगवान की धाम को चले गए, इतने में जब महाराज नारद जी को कह रहे हैं, बोले समझ गया? बोले क्या है? बोले तुम प्रश्न लेकर के आए थे ना, भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं, भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं। ये चीज को समझने के लिए आए थे ना? बोले हाँ। बोले देखा, भगवान का नाम लेते ही, भगवान का नाम कान में पड़ते ही शुद्ध भक्त का सबके सब भगवान का धाम पता चले गया। हाँ, अभी मेरे को पता चला, अभी मेरे को पता चला। इसलिए कहते हैं, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते जो भगवान का नाम है, भगवान से अभिन्न, बल्कि भगवान से श्रेष्ठ हरि का नाम है। इसलिए आप बताओ, भगवान कृष्ण आए, राम भी आए, आप बताओ किसको उद्धार किया है?
किसको उद्धार किया? किसको भी उद्धार नहीं किया। वो अपना भक्तों को लेकर के आए, अपना परिकरों को लेकर के आए, उनको साथ में लीला की और लीला करके चले गए ना लीला। लेकिन अभी जो उद्धार हो रहे हैं जीव, कैसे उद्धार हो रहे हैं? उन्होंने जो अपना नाम को छोड़ कर गए, अपना जो नाम को छोड़ कर गए, जो व्यक्ति हरि का नाम करते हैं, सब हम सबके सब उद्धार हो। हरि का नाम से हमारी उद्धार है। इसलिए भगवान नाम ही जगत में ठाकुर जी छोड़ कर गए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कहते दृश्य पदार्थ विशेष नान, दृश्य जगत रे कौन वस्तु नान। इसलिए कहते हैं जो भगवान का जो नाम है, ये भगवान का नाम, इसी जो दुनिया में हम जो चीज को देख रहे हैं, कहते ये दुनिया की कोई देखने वाले वस्तु नहीं है भगवान का नाम। हरि नाम भगवत अवतार साक्षात भगवान। इसलिए कलियुग में भगवान स्वयं ये नाम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए कहते नामा अवतार। हरि नाम क्या बताए? नाम अवतार। इसलिए साधु लोग उदाहरण देते हैं, राम एक बार त्रेतया युग में आया, कृष्ण एक बार त्रेतया युग में आए, एक बार त्रेतया युग में आए। लेकिन जब हमारे जुहा में कृष्ण नाम लेते हैं, जैसे हम जुहा में कृष्ण नाम लेते हैं, हम जितना बार जुहा में कृष्ण नाम लेते हैं, कृष्ण उसी समय जन्म ले लेते हैं। समझ रहे कि नहीं? जैसे कृष्ण नाम, हम कृष्ण द्वापर युग में एक बार आए, लेकिन जब हम कृष्ण नाम जुहा में लेते हैं, वो जिहा क्या हो गया? कृष्ण का माँ हो गया। जो कृष्ण नाम हमने लिया है, कृष्ण नाम नहीं, कृष्ण स्वयं प्रकट हो रहे जीवा से। इसलिए केवल राम एक बार आए, कृष्ण एक बार आए, लेकिन भक्तों को जीवा में जब जब कृष्ण नाम लेते हैं, कृष्ण उतना बार जन्म लेते हैं। हमारी जीवा उसकी माँ बन जाती है, जीवा हमारी कृष्ण की माँ बन जाती है, राम की माँ बन जाती है। इसलिए आर यू अंडरस्टैंड? इसलिए कहते जो भगवान का जो नाम, ये साक्षात कृष्ण ही ये नाम रूप में भगवान जगत में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए नाम ही हरि और हरि ही नाम। कहते क्या है? बोले नाम ही ये हरि है और हरि ही नाम। नाम हरि और हरि नाम। कहते श्री नाम अपराकृत वस्तु पूर्ण वस्तु। जो नाम है ये कोई साधारण जड़ वस्तु नहीं। कहते जो नाम ये स्वयं अपराकृत वस्तु नाम है, और जो नाम है ये पूर्ण वस्तु है? ये पूर्ण वस्तु हरि नाम है। हम बोलेंगे नहीं कृष्ण बड़ा, उनका नाम छोटा। बोले नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए तीन सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं। कहते जो कृष्ण नाम है वो क्या है? बोले समस्त शक्तिमान, सर्वशक्तिमान भगवान का नाम, और भगवान स्वयं ही ये हरि नाम है। अपराकृत नाम ही स्वयं वस्तु नाम। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जो नाम एक नाम भास है, कहते नाम अपराध है, और एक होता शुद्ध नाम है। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद कहते कौन सा नाम स्वयं कृष्ण है? कहते जो शुद्ध नाम है, जो शुद्ध नाम है वो स्वयं कृष्ण, ये शुद्ध नाम है। कृष्ण नाम स्वयं शुद्ध नाम कृष्ण है। लेकिन होने पर भी भगवान का नाम अगर किसी तरह से भी भगवान का नाम उच्चारण हो, तभी जीव का भी कल्याण करती है, जीव का कल्याण करती है। जैसे अजामिल ने नाम लिया, लेकिन अजामिल जब नाम लिया, उन्होंने भगवान के लिए नाम नहीं लिया था। किसके लिए नाम लिया था? अपने बेटे को। अपना बेटे को उसने बुलाया था नारायण। लेकिन जब बेटे को उसने नारायण बताया, इतने में कौन आ गए? विष्णुदूत आ गए, 4 विष्णुदूत आ गए, और इधर 3 यमदूत आए गए, और यमदूत उसकी गला में काल फांस को लगाकर खींच रहे थे। इतने में 4 विष्णुदूत आ गए, माँ भयो, कोई डरने का बात नहीं, हम तुमको बचाएंगे। जब बचाएंगे, इतने में विष्णुदूतों ने जमदूत से पूछे, बोले तुम लोग कौन हो? बोले हम धर्मराजा का दूत हैं। बोले धर्म का नाम पर अधर्म कर रहे हो?
धर्म का नाम पर तुम अधर्म कैसे कर रहे हो? बोले क्या अधर्म कर रहे हो? बोले यो अजामिल है ना, ये वैष्णव है, अजामिल वैष्णव है। बोले ये वैष्णव कैसे हो गया? ये वैष्णव कैसे हो गया? बोले भगवान का नाम लिया ना, ठाकुर का नाम, नारायण नाम लिया है, ये वैष्णव है, वैष्णव है। तब इतने में जमदूत कहते हैं, आपको पता है ये व्यक्ति कौन है? आपको पता है? ये ब्राह्मण घर में जन्म लिया, ब्राह्मण घर में पत्नी ब्राह्मणी सुंदरी, लेकिन अपना पत्नी को उसने त्याग दिया और एक शूद्राणी वेश्या को साथ में रहा, और उसको हाथ में जितने मांस मछली अंडा सब कुछ उसका हाथ से खाया है, सारे पाप कर्म किया। फिर उसने 10 बच्चे उसकी जन्म हुए, फिर 10 बच्चों को पालन करने के लिए उसने सारे पाप कर्म करके पैसा कमाया, सारे पाप कर्म करके उसने पैसा कमाया, सारे पाप कर्म करके पैसा कमाया है, इसलिए वो सीधा नरक जाएगा, सीधा नरक जाएगा। इतने में विष्णुदूत ने हा 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 करके बड़े जोर से ठाल लगा कर हंसे। बोले अगर कोई बच्चा माँ की गोद में सर रख करके सो रहा है, जब कोई बच्चा देखना माँ की गोद में, जब कोई बच्चा सर रख करके सोता है ना, बच्चा निश्चिंत होकर सोता है, माँ की गोद में, माँ की गोद में सो रहा। लेकिन अगर माँ ही उसको खत्म कर दे, मार दे, बोले इससे कोई पाप हो सकता है? इससे कोई पाप हो सकता है? बोले इसका मतलब क्या है? बोले ये अजामिल ने जब उसने बेटा का नाम रख लिया था ना, नारायण नाम रखा था, उसी समय में ही उसका सारे पाप खत्म हो गए। अंडरस्टैंड? आपको एक छोटा रह गया था इससे पहले, आपने कहा कि क्या कहा? Give example, small child. जैसे हाँ, कोई बच्चा अगर माँ की गोद में सोता है ना, सर रख करके, बच्चा एकदम निश्चिंत होकर सोता है, माँ की गोद में मैं सो रहा हूँ, मैं रखा है। Why are you giving this example? हाँ, इसके बाद why I give example? This Vishnudut gave example when somebody chanting this holy name, that meaning he is sleeping the lap of a mother. ना? इसलिए कहते हैं जब हरिनाम कोई करता है, मतलब भगवान की गोद में हम सो रहे, ठाकुर की गोद में सो रहे हैं, गोद में सो रहे जो हरिनाम करते हैं। इसलिए भगवान का नाम जब लिए, कहते भगवान की गोद में, हाँ, इसलिए कहते जब उसने अपना बेटा का नाम, उसने नारायण नाम रख दिया था बेटा का, उसको सारे पाप नष्ट हो गया था, सारे पाप नष्ट हो गया था। लेकिन उसने जो अपना बेटे को उसने बारंबार बुलाया, बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आ, बेटा नारायण मेरे गोद में आ जा, नारायण तो कहाँ हो, इधर आ जा। जैसे बच्चे बुलाते ना अपना बच्चे को, जैसे बारंबार बुलाते हैं, वो क्या हो गया, जैसे हम हरिनाम करते हैं माला में, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, जैसे हम माला में हरिनाम करते हैं, ये हो गया उसको माला में हरिनाम, हरिनाम हो गया उसको। इतने में जब उसने ये बात को बताए, फिर उन्होंने बोले हरिनाम मतलब कब लिया? उसने हरिनाम कब लिया? वो तो अपना बेटे को बुला रहा था, वो अपना बेटे को बुलाया, नारायण अपना बेटे को बुलाया हैं। जब बेटे को बुलाया, इतने में फिर विष्णुदूत कहते हैं, बोले देखो हैं, बोले देखो भगवान का नाम 4 तरह से कल्याण करती है। कितने तरह से? 4 तरह से। बोले कैसे कैसे? बोलो कैसे कैसे? पहला नंबर संकेत्यम। संकेत्यम, संकेत्यम मतलब होता है इशारा करके, जैसे बेटा का नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया? रासेश्वरी, शशिकला, लीलावरी, और बीच में राधा सुंदर। जैसे बच्चों का नाम, जैसे कि सब भगवान का नाम रखते हैं ना, सब भगवान का नाम अलग अलग, कृष्णा, गोपाल, सब ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। जब हम भगवान का
ये बच्चों का नाम कहते ये सांकेतम इशारा करके, अगर इनको नाम अगर हम इसी नाम से बुलाए बोले इससे भी जीव का कल्याण होता है, इससे भी जीव का कल्याण हो जाता है। पारिहास्यम, पारिहास्यम मतलब होता है हंसी दिलगी करते हुए, अरे इतने तुम हरि हरि करते हो तुमको क्या मिला है? कोई बोलते ना अरे इतना तुम कृष्ण कृष्ण बोलते हो मिला क्या तुमको जीवन में? कुछ नहीं मिला है। संकेत पार्य बोले स्तोभम, स्तोभम मतलब होता है कीर्तन करते हुए, स्तोभ मतलब होता है स्तुति कीर्तन करते हुए। जैसे हम बोलते हैं ना जय जसोमति नंदन ब्रज बरनागर गोकुल रंजन कान, ऐसे जैसे नाम जसोमति नंदन, नाम जसोमति नंदन, लेकिन हमने क्या बोले? बोले जसोमति नंदन, लेकिन नाम क्या है? जसोमति। गोकुल रंजन का नाम है गोकुल रंजन का, लेकिन जब हम कीर्तन करते हैं ना गोकुल रंजन का, लंबा हो जाता है ना। कहते ये जब कीर्तन पूर्वक अब जो भगवान का नाम करते हैं और हेला, हेला मतलब नेगलेक्ट रूप में अगर हरि का नाम लेते हैं, कहते किसी तरह से भी भगवान का नाम लो तभी कल्याण हो जाता है, तभी कल्याण हो जाता है। अभी प्रश्न होता है तो अजामिल तो सांकेत रूप में हरिनाम किया, बच्चे को उसने बुलाया था तो उसको कल्याण कैसे हो गया? तो उसने तो शुद्ध नाम लिया है, शुद्ध नाम नहीं लिया ना, शुद्ध नाम तो नहीं लिया ना, उसको कल्याण कैसे हो गया? बताओ गोकुल। He did not take a Sudha name, you know. He calling to his son. How he got benefit? How? Namabhas. Then what happened? He did not liberate Namabhas, but now when you Namabhas, this name he cannot liberate to you. But Yamadutas, they gave him initiation and they sent him back to do sadhana. हाँ, yes. इसलिए यहाँ पर कहते हैं उसको उद्धार नहीं हुआ था, उसको उद्धार नहीं होता, क्योंकि चूंकि वो अंतिम समय में हरिनाम लिया है। इसलिए कृष्ण कहते हैं ना जम जम वापी शरण भाव त्यजंत अंत कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भावे भावित। कहते अंतिम समय में हम जैसे जैसे सोच सोच करके मृत्यु होता है उसको ठीक गति वैसे होता है। चूंकि वो अंतिम समय में वो भगवान का नाम को लिया था, इसलिए नाम को लिया था, इसलिए नाम लेने का वजह से उसको पाप नष्ट हो गया था, उसको केवल पाप नष्ट हुआ था और कुछ नहीं हुआ था उसको, है उसको पाप नष्ट हो गया था। इसलिए अजामिल ने जब उसने देखा, अजामिल ने क्या देखा? जमदूतों का हाथ से विष्णुदूतों ने रक्षा किया, विष्णुदूतों ने उनको रक्षा कर दिया। इसको देख करके बड़ा आश्चर्य हुए। और उसी समय अजामिल ने विष्णुदूत का चरण छूने जा रहा था, लेकिन विष्णुदूत अंतर ध्यान हो गए, वो कहीं अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने देखा, मतलब मैं स्वप्न देखा ना, कोई बात सचमुच से देखा क्या? मैंने देखा भगवान का नाम में इतने शक्ति, मैंने अपना बेटे को नारायण नाम लिया, लेकिन इतने शक्ति भगवान का नाम है। हमें विष्णुदूतों ने जमदूतों का हाथ से रक्षा किया। फिर उन्होंने क्या किया? हरिद्वार गया, हरिद्वार जाकर के फिर भगवान का नाम का आश्रय लिया, क्योंकि उन्होंने जो विष्णुदूतों को मुंह से जब उन्होंने नाम की महिमा सुने, वो हो गए गुरु, उनको हो गए गुरु, क्योंकि उनको नाम की महिमा उनसे सुना है, वो हो गए गुरु। बस उन्होंने बैठ बैठ के नारायण 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 नाम जब की, जब उनका हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, फिर देखा वही विष्णुदूत चाल थे। और उन्होंने बात किया, बोले रथ में बैठो, भगवान के पास में चल। इतने में अजामिल प्रश्न किया, बोले प्रश्न का उत्तर दो। बोले किया? बोले जब पहले बार आप आए थे, मैं आपका चरण स्पर्श करना चाहता था, आपको बात करना चाहता था, लेकिन आप तो कुछ भी स्वीकार नहीं किया, आप तो अंतर ध्यान हो गए।
लेकिन अभी आप बात करते हो हैं, चरण छूने भी देते हो, ऐसे क्यों? बोले देखो, पहला बार तुमने जो नाम लिया था वो नामाभास था। नामाभास से तुम्हारी अपराध तो दूर हो गया था, तुम्हारी पाप तो दूर हो गया था, लेकिन जब तक प्रेम नहीं हो हृदय में, जब तक हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होता है, वो भगवत धाम को नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। अभी तुमने हरिद्वार में आए और यहाँ पर तुमने भजन साधन किया, अभी तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट हुआ है। हम सबके साथ में बात नहीं करते, सबके साथ में हम बात नहीं करते। अभी चूंकि तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट हो गया, इसलिए हम कहते हैं आओ बैठो और भगवान का धाम में चलो, भगवान की धाम में चलो। इसलिए अभी उनका मुंह से शुद्ध नाम निकला है, उनका नाम में हृदय से उनको शुद्ध नाम निकली। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं अपराकृत वस्तु परिपूर्ण वस्तु, इसलिए कहते अपराकृत नाम ही स्वयं वस्तु नामी। यहाँ पर कहते हैं, हम कहते हैं भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं। बोले कौन सा नाम में फर्क नहीं? कहते ना भगवान और भगवान का नाम में फर्क नहीं। कहते कौन सा नाम में फर्क नहीं? प्रभुपाद कहते शुद्ध नाम, शुद्ध नाम। लेकिन हम लोग जो अपराध युक्त जो नाम लेते हैं, अभी हमारे नाम में इतनी ताकत है नहीं, शक्ति तो है, शक्ति तो है, लेकिन जो शुद्ध नाम में जो शक्ति इतना शक्ति भी नहीं है। इसलिए नाम स्वतः प्रकाश वस्तु जो हरि नाम है वो स्वाभाविक रूप में प्रकाश होता है, भगवान का नाम स्वाभाविक रूप में प्रकाश वस्तु है। श्री नाम कहते अपराकृत नाम ही स्वयं नामी, अपराकृत नाम ही रूप, अपराकृत नाम ही गुण, अपराकृत नाम ही परिकरवान, अपराकृत नाम ही लीला। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो अपराकृत नाम है भगवान का, जो अपराकृत नाम है वो क्या है? कहते ये स्वयं कृष्ण है नामी। कहते जो अपराकृत जो नाम है, कहते ये साक्षात भगवान का रूप भी है, और जो अपराकृत नाम है कहते ये भगवान का गुण है। कहते जो अपराकृत नाम है यही परिकर है, और जो अपराकृत नाम भगवान की लीला है, जो अपराकृत जो नाम है भगवान की लीला। इसलिए हम कहते ना हरि नाम करो। देखो और एक चीज को समझो, कहते जो सहजिया लोग है ना, सहजिया लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं बैठ करके जैसे गोविंद लीलामृत ग्रंथ पढ़ लेते हैं। गोविंद लीलामृत ग्रंथ में उसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरा अष्टजाम का लीला सुनाया। सवेरे कौन लीला करते हैं, दोपहर में क्या लीला, रात को क्या लीला, निशांत में क्या लीला, अष्टजाम की लीला उसमें उन्होंने बताया। ये प्रहर में अष्टप्रहर, ये एक प्रहर में कृष्ण कौन सा लीला करते हैं, वो क्या करते हैं उसको पढ़ लेते हैं। पढ़ करके एक जगह पर बैठते हैं, बैठ करके लीला चिंतन करते हैं। कृष्ण अभी कहाँ पर है? राधा कुंड में जल विहार कर रहे हैं, राधा रानी वहां पर गई है, झूला में बैठे हैं, इस चिंतन करते हैं। अभी कृष्ण कहाँ पर? बोले सूर्य कुंड में। अभी कृष्ण सूर्य कुंड में वहां पर पासा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णना किया, पासा खेल रहे हैं सूर्य पूजा करने के लिए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं अरे जो बाबा जी है ना, कृष्ण अभी कहाँ पर सब बता देते हैं, कृष्ण कहाँ पर क्या लीला कर रहे हैं बता देते हैं। क्यों? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पूरा अष्टजाम का लीला को उन्होंने वर्णना किया है, वर्णना किया है। इसलिए वो सब जानते हैं, लेकिन नहीं वो सब आर्टिफिशियल है, वो आर्टिफिशियल लीला है नहीं। इसलिए प्रभुपाद का जो विचार है ना, जब हम हरिनाम करेंगे, हरिनाम करते 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 हमारे हृदय जब शुद्ध हो जाएगी, अपनी आप कृष्ण का लीला, जैसे व्यास देव ने, जैसे उन्होंने पूरा लीलाओं को देख करके उसने जैसे भागवत ग्रंथों को लिखे हैं व्यास देव ने, कहते उसी तरह हृदय में समस्त लीला हृदय में प्रकाश होगा। प्रकाश जब होगा, जैसे उन्हें आपको हृदय में नई लीला प्रकाश होगा, नई लीला प्रकाश होगा। लेकिन जो गोविंद लीलामृत में केवल गोस्वामियों ने केवल हमें हिंट दिया है, हमें लोभ दिया है। अगर हम भजन करेंगे तो हृदय में ऐसे लीला प्रकट होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं
आर्टिफिशियल रूप में कोई लीला को चिंता मत करो, आर्टिफिशियल रूप में कोई लीला चिंता मत करो, हरिनाम करो। हरिनाम करते 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 चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम। परम विजय श्री कृष्ण से हरि नाम करते 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 ये सब लीला हमारे हृदय में अपनी आप प्रकाशित होगा, सारी लीला अपनी आप नई नई लीला प्रकाशित होगा। इसलिए आर्टिफिशियल रूप में हमें लीला चिंतन करने का जरूरत नहीं, ठीक है ना। इसलिए प्रभुपाद कहते जब अपराकृत नाम हमारे जीवा पर उदय होगा, ये समस्त प्रभु का भगवान का नाम रूप गुण लीला ये सब के सब अपना हृदय में सबके सब प्रकाशित होगा। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं हरिनाम क्या है? हरिनाम सब कुछ है, हरिनाम सब कुछ है हरिनाम। इसलिए क्या करो, हाथ में सेवा करते हो लेकिन मुंह में भगवान का नाम लेते हो। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर में अर्चन करते थे, सब कुछ अपना भगवान का नाम की इशारा पर बोलते नहीं, कल सिद्धो बोले नहीं हरे कृष्ण, कल सिद्धो बोले हरे कृष्ण। इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते हैं क्या, हाथों में सेवा करो और मुंह में हरि का नाम, ठीक है ना। डबल लाभ है, डबल लाभ तुम्हारी। दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू है। इधर भगवान की सेवा, ठाकुर का सेवा हो जाएगा, वैष्णव सेवा होगा और उस तरफ भगवान की नाम भी होगा, ठीक है। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, विश्वरूप खौरी की जय, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय, निताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि।